नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर, जहां हम लेके आते हैं आरपीएससी आरएसएसबी बोर्ड के पिछले सालों में हुई पेपर्स का सॉल्यूशन। आज का जो पेपर है ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जो एक अलग से एक बटालियन है एमबीसी मेवाड़ भील कोर, जो केवल उदयपुर जिले में है। उसकी परीक्षा हुई थी 27 अगस्त 2018 को। इस पेपर की राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम सोल्व करेंगे। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93, क्योंकि 91 और 92 दोनों करंट अफेयर से रिलेटेड हैं उस टाइम के। तो सबसे पहला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य जो है किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1952, 1950, 1947 या फिर 1958। तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंदिरा गांधी नहर जो है ये शुरुआती समय से इंदिरा गांधी नहर ना होकर के ये राजस्थान नहर थी। नाम था इसका राजस्थान नहर, यानी जब बनी होगी तब इसका नाम था राजस्थान नहर। ये परियोजना जो थी राजस्थान नहर की, ये 1952 में शुरू होती है, लेकिन इसका जो शिलान्यास था वो 1958 में आके होता है। 1958 में आकर के, और उस टाइम हमारे गृह मंत्री जो थे गोविंद बल्लभ पंत, वो आते हैं यहाँ पे। गोविंद वल्लभ पंत, और ये कौन थे? ये थे गृह मंत्री। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर शुरुआती दिनों में राजस्थान नहर थी। 1952 में ये परियोजना शुरू होती है, लेकिन इसका शिलान्यास जो है बाद में 31 मार्च 1958 को, ठीक है, 31 मार्च 1958 को हमारे गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत करते हैं। और अब बात आती है कि इंदिरा गांधी नहर का नाम जो है किस दिन से पहले राजस्थान नहर था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि राजस्थान नहर का नया नाम इंदिरा गांधी नहर कब रखा गया? तो ये रखा गया 2 नवंबर 1984 को, ठीक है, और ये रखा गया था इंदिरा गांधी के सम्मान में। तो ये जो प्रश्न है इसका सही ऑप्शन होगा 1958 की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य कब शुरू होता है? 1958 में आके। परियोजना 1952 में शुरू होती है, लेकिन 6 साल लग जाते हैं उसको औपचारिक रूप से शिलान्यास करने में। 1984 तक ये राजस्थान नहर थी। बाद में इंदिरा गांधी के सम्मान में इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर कर दिया जाता है। और इंदिरा गांधी जो है उनकी हत्या होती है 31 अक्टूबर 1984 को, यानी उसके अगले ही दिन या दूसरे दिन राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 94, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो टोटल तो ये नहर जो है ये 669 669 नहीं 649 किलोमीटर के आसपास है कुल लंबाई इसकी, ठीक है। और ये इंदिरा गांधी नहर जो है ये हरिके बैराज, जो ब्यास और सतलज नदियों का संगम है हरिके बैराज, वहां से निकलती है। 649 में इसकी फीडर नहर जो है वो 204 किलोमीटर की है। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 445 किलोमीटर आएगा। तो ये जो 445 किलोमीटर है ये मुख्य नहर की लंबाई है, जो हनुमानगढ़ से लेके बाड़मेर तक है। और जो 204 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो राजस्थान से ना करीबन बाहर रह जाता है पूरा, और आगे मुख्य नहर रहती है। अगला प्रश्न,
माँ बाड़ी केंद्र योजना के तहत लाभार्थी होने के लिए लक्षित समूह की आयु क्या है? कि माँ बाड़ी योजना के लिए अगर कोई योजना के अंतर्गत किसी को रखा जाना है तो वो 6 से 12 आयु वालों के लिए है। अगला प्रश्न, राजस्थान में चमड़ा प्रशिक्षण योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया? चमड़ा प्रशिक्षण योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया? 1990 में। प्रश्न संख्या 97 और 98 दोनों करंट अफेयर से रिलेटेड है। प्रश्न संख्या 99, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे? और एक राज्यपाल जो है एक से ज्यादा राज्यों के लिए हो सकते हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। तो किस अनुच्छेद में बोला गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल भी होंगे? अनुच्छेद 156, 158, 155 या फिर 153। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानसभा में जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी जो है राजस्थान की, इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? 1949 में। अगला प्रश्न, प्रतापगढ़ के एक जिले के रूप में अस्तित्व में आने के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? 26 जनवरी 1949 नहीं, 2018, सॉरी, है ना, 2008। कई बार कई गलतियां एक साथ हो जाती हैं। 2008 में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? क्योंकि प्रतापगढ़ जब जिला बनता है तब राजस्थान के मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, तो वसुंधरा राजे सिंधिया प्रतापगढ़ जिला बनने के समय में राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। प्रतापगढ़ की थेवा कला बहुत प्रसिद्ध है। कुछ बातें आप जिलों के हिसाब से ही भी याद रखा करें। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को किस वर्ष अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त होता है? किस अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त होता है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग को किस वर्ष अधिनियमित किया जाता है? 1993 में, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 2006 में। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य विधायिका के समक्ष लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट कौन पेश करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या फिर कानून मंत्री? सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा किला त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है जिसे त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है? कुंभलगढ़, सोनारगढ़, गागरोन या फिर लोहागढ़? तो राजस्थान का जो त्रिकूटगढ़ जो है ना, त्रिकूटगढ़, ये त्रिकूट पहाड़ी पे है और ये है जैसलमेर में। ये गोल्डन फोर्ट है। गोल्डन फोर्ट बलुआ पत्थर से बना है, सुनहरे कलर का है वो, और जब सूरज की रोशनी गिरती है तो वो चमकता है ना, तो इसे कहते हैं सोनार किला। तो इस ऑप्शन में कोई है ऐसा? सोनारगढ़। ठीक है, तो सोनारगढ़ को त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है जिसे इंग्लिश में गोल्डन फोर्ट बोलते हैं। अगला प्रश्न, किले और स्थानों को सुमेलित करना है। तारागढ़, गागरोन का किला, लोहागढ़ और रणथंभौर का किला? सबसे पहले तारागढ़ का किला जो है ये 2 जगह है ना, एक अजमेर में भी है, अजमेर ऑप्शन नहीं है इसमें, तो कहाँ पे है? बूंदी में। तारागढ़ का किला बूंदी में। गागरोन का किला
झालावाड़ में, लोहागढ़ का किला भरतपुर में और रणथंभौर का किला सवाईमाधोपुर में। तो 2, 3, 1, 4 यानी ये ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न, सज्जनगढ़ महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सज्जनगढ़ महल जो है ये है उदयपुर में। अगर आपको लगता है हम जवाब जल्दी जल्दी दे रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करोगे और अपना जवाब देने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करोगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर शहर जिले का युग्म सही सम्मिलित नहीं है? मंदिर हैं और सामने जिले हैं, जैसे चार भुजा मंदिर, राजस्थान, बिरला मंदिर जयपुर, बर्मा मंदिर पुष्कर, खाटू श्याम जी चूरू। चार भुजा मंदिर राजस्थान में, बिरला का मंदिर जयपुर, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में। ठीक है, तो खाटू श्याम जी मंदिर चूरू में नहीं सीकर में है। अगर चूरू में पूछा जाए आपसे कि चूरू में कौन सा मंदिर है तो यहाँ पे है सालासर हनुमान मंदिर। दोनों ही बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं और इनमें जो इसकी पहचान जो है वो मूंछों वाले हनुमान के रूप में है, दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान के रूप में। अगला प्रश्न, थाली पीटने की प्रथा मुख्यतः किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है, उपनयन संस्कार, संतान जन्म, गर्भाधान या परिवार में जब मृत्यु होती है। थाली पीटना संतान के जन्म के समय। अगर आप राजस्थान पुलिस का ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करोगे शिक्षा 24/7 का। जैसे ही शिक्षा 24/7 का ऐप डाउनलोड होगा, सबसे लास्ट में सॉलिड पेपर नाम से एक फोल्डर मिलेगा। इसी फोल्डर में सबसे ऊपर राजस्थान सॉलिड पेपर नाम से एक सब फोल्डर है। आगे आपको सारे जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं राजस्थान में आज तक, करीबन 1000 से ज़्यादा पेपर अभी आपको अपलोडेड मिलेंगे विथ सॉल्यूशन। सीईटी चाहे ग्रेजुएशन हो, 10+2 हो, पटवार हो, कांस्टेबल है ना, वीडियो, क्लर्क, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस प्री का, तो जो भी पेपर आज तक हुए हैं उनके पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वहाँ पे पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई प्रश्न सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।